बांग्लादेश कौन टीम है? ये बांग्लादेश वो टीम है जो 30 साल से क्रिकेट खेल रही है, 30 साल से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रही है। इन्होंने सब कुछ जीता। यस, हैरान मत हो, ये बांग्लादेश ने वर्ल्ड क्रिकेट में सब कुछ जीता। बांग्लादेश ने हार्ट जीता, लंग जीता, किडनी जीती, लीवर जीता। ये सब कारनामे, विश्व की एकमात्र टीम है बांग्लादेश जो ये सारे कारनामे कर चुकी है, जो सारी चीजें जीत चुकी है। मैच तो छोटी मोटी चीजें है, एशिया कप तो छोटी सी चीज है। बायलेटरल सीरीज क्या कौन सी बड़ी चीज है भाई? कौन सा ट्रायंगुलर सीरीज बहुत बड़ी चीज है? कौन से 50 ओवर T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी? ये सब तो लेजेंड जीते हैं, लेजेंड। और अल्ट्रा लेजेंड क्या जीते हैं? कि अल्ट्रा लेजेंड क्या जीते हैं? किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, ये सब चीजें चीजें अल्ट्रा लेजेंड जीतते हैं, ये सब चीजें। और ये बांग्लादेश अल्ट्रा लेजेंड है भाई। अरे शर्म करो, शर्म है ही नहीं, क्योंकि नहीं, बिल्कुल कोई शर्म नहीं है भाई। एक बार फिर से बांग्लादेश ने ये कारनामा करके दिखाया। एक बार फिर से बांग्लादेश पहले मैच में हार गई और एशिया कप से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी। आगे प्रोग्रेस होगी तो क्या होगा? अब श्रीलंका और बांग्लादेश का गेम नॉकआउट गेम है, यानी कि सिंपल है। अफगानिस्तान पहली टीम बन चुकी है जो नेक्स्ट ग्रुप यानी कि सुपर 4, 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप से दो दो टीमें जाएंगी और सुपर 4 में जाएंगी, फिर 2 टीमें टॉप टीमें फाइनल में जाएंगी। ये एशिया कप का फॉर्मेट है। बांग्लादेश को हरा के अफगानिस्तान पहली टीम बन चुकी है जो अपना सुपर 4 में नेक्स्ट स्टेज में जा चुकी है। अब सिंपल सा मैच है, श्रीलंका बांग्लादेश में जो जीतेगा वो आगे जाएगा। अब मैं मैच की बात करता हूं भाई। बांग्लादेश वालों को तो शर्म तो है नहीं, ऐसा क्रिकेट खेलते सपने पता कैसे पाले हुए इन्होंने। इनके बहुत अच्छा है भाई, सपने देखने चाहिए, तुम्हें भी देखने चाहिए, हमें भी देखने चाहिए, सबको सपने देखने का हक है। और बांग्लादेश क्रिकेट को भी सपने देखने का हक है। लेकिन प्लेयर आके पता क्या बोल देते हैं कि हम 400 मार देंगे, हम एक दिन 500 मार देंगे। वो शब्बीर रहमान, सोमो सरकार, वो सब बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये मोहम्मदुल्लाह, ये मुशी नागिन डांस करता है। नागिन डांस कब करता है? जब जिम्बाब्वे जैसी टीम से या श्रीलंका से एक आधा मैच जीत जाए तो इनका नागिन डांस शुरू हो जाता है। इमेजिन कहीं ये एशिया कप या वर्ल्ड कप जो ये कभी नहीं जीतेंगे, अभी तो फिलहाल तो नहीं जीतेंगे। ये जीतेंगे तो क्या करेंगे, क्या क्या उतारेंगे ये, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो ये मैच कहां हुआ और कैसे हुआ और क्या क्या गलती की बांग्लादेश ने? ठीक है, अफगानिस्तान ने क्या किया? अफगानिस्तान ने शुरू के 13 ओवर बॉलिंग की, 13 ओवर बॉलिंग, तो उसमें से 10 ओवर स्पिनर्स ने डाले। मुजीब ने 4 डाले, रशीद ने 3 डाले, मोहम्मद नबी ने 3 डाले, यानी कि 13 में से स्टार्टिंग के 13 ओवर ऑफ द इनिंग 10 ओवर स्पिन के निकल चुके थे। और बांग्लादेश की 5 विकेटें उड़ गई थी, जिसमें से मुजीब ने 3 विकेटें निकाली सिर्फ 16 रन देके 4 ओवर में। हालांकि नाबी को 3 ओवर विकेट नहीं मिली, लेकिन रशीद ने टॉप की 3 विकेटें मुजीब ने उड़ाई, नीचे की मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की 3 विकेटें आपके रशीद ने उड़ाई, यानी कि 6 विकेटें उड़ा दी। और बचा थोड़ा बहुत काम था वो मोहम्मदुल्लाह ने करने की कोशिश की। वो मुसद्दिक हुसैन एकमात्र 48 रन 31 बॉल में नॉट आउट, ये एकमात्र बैट्समैन दिखा। ही ट्राई टू टुक अफगानिस्तान बॉलर, जिसने अफगानिस्तान बॉलर को मारने की कोशिश की, उन पे प्रेशर पुट करने की कोशिश की। आखिरी पिच में कोई डिमन था? हाँ, वेन्यू बदला है लेकिन कंडीशन नहीं बदले हैं। वेन्यू बदला है लेकिन रियलिटी नहीं बदली है। 2 ही वेन्यू में एशिया कप होने वाला है, दुबई और शारजहां। दुबई में भी यही ट्रेंड था और यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। सेम ट्रेंड आपको शारजहां में देखने को मिलेगा। विन द टॉस एंड चूज टू चेज। टॉस जीत के बाद में बैटिंग लो, और पहली बॉलिंग में विकेट का नेचर बन गया है। आई डोंट नो मैं इसको कैसे डिकोड करूं, लेकिन ये दुबई का, शारजाह का, अबू धाबी का विकेट का ये ट्रेंड हमने पहले वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर भी देखा है। क्योंकि 5 PM की जो 6 PM की स्टार्ट है ये दुबई के टाइम से, जो इंडियन टाइम से 7:30 की स्टार्ट है, यानी कि 6 PM की अराउंड आपकी इवनिंग होती है। आपका सनसेट आधे घंटे बाद होता है। तो जो इवनिंग का टाइम होता है, मे बी बिकॉज ऑफ बिट ऑफ ब्रीज, मे बी बिट ऑफ मॉइस्चर तो मैं नहीं बोलूंगा, ब्रीज की वजह से, सनसेट की वजह से विकेट पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाती। वंस 7-8 बजते हैं तो दुबई की ट्रैक, अबू धाबी की, शारजाह की ट्रैक रिलेटिवली बेटर खेलना स्टार्ट कर देती है। ये बहुत हार्श रियलिटी है। कहीं ना कहीं आप टॉस को इतनी ज्यादा वेटेज दे रहे हो कि जो टीम टॉस जीत रही है वो आंखें बंद करके, सिंपल है, उनको कुछ नहीं सोचना है सामने वाली टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ है, चेज स्ट्रेंथ है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है। सिंपली टॉस जीत के आंख बंद करके चेज ले लो, बिकॉज दैट्स हाउ ट्रेंड बीन एंड इट्स अ सैड स्टोरी। इट्स अ सैड स्टोरी की कोई भी टीम जब टॉस जीती दूसरी टीम को एक अनड्यू डिसएडवांटेज के साथ एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज मिल रही है दूसरी टीम को। सो इट्स नॉट फेयर। बट बांग्लादेश की टीम की बात करता हूं, क्या इस विकेट में बहुत ज्यादा डीमन था? भाई कुछ नहीं था, बिल्कुल विकेट बिल्कुल फ्लैट थी। यस, स्लोअर साइड में थी, लेकिन ये बांग्लादेश अपना क्रिकेट कहां खेल रहा है 30 साल से? ये अपना होम सीरीज कहां खेल रहा है? किन गली मोहल्लों से, किन पिचेस पे बांग्लादेश के ये प्लेयर निकल के आ रहे हैं? इन्हीं स्लो ट्रिक विकेट्स पे, इन्हीं विकेट पे अपना कैरियर बना के ये बांग्लादेश क्रिकेट खेल के आ रहा है अपने घर में, जहां पे ट्रैक स्लो होते हैं, बहुत स्लो होते हैं।
और जिन ट्रैक में तो टर्न भी होती है बांग्लादेश में। ये यानी कि जो स्पिन में स्लो ट्रैक में खेल के पले बड़े हुए इस स्टेज तक पहुंचे बांग्लादेश के बैट्समैन, इन्हीं बैट्समैन को मुजीब ने अपनी गेंद पे नचा दिया। इन्हीं बैट्समैन को रशीद खान ने अपनी गेंद पे नचा दिया। यानी कि शुरू की छह विकेटें बांग्लादेश की स्पिनर लेंगे मुजीब और रशीद खान मिला के। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बांग्लादेश की बैट्समैन 15-20 साल में कहां से कहां आए हैं। यानी कि 15-20 साल में यहां खड़े थे तो इतना सा आगे मूवमेंट हुई है, इतना सा इनकी तरक्की हुई है, इतना सा इनका प्रोग्रेशन हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट में। एशिया कप तक नहीं जीता इन्होंने आज तक, ये प्रोग्रेशन हुआ है इनका वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड क्रिकेट में। तो विकेट में कुछ डैमेज नहीं था क्या? कुछ ऐसा हुआ? बॉल बहुत टर्न हुई, मुझे बहुत ज्यादा टर्न करा रहा था। सिंपली मैं आप बताऊं बांग्लादेश का क्या आइडिया था। बांग्लादेश ट्राई टू टुक द अग्रेशन टू अफगानिस्तान स्पिनर। बांग्लादेश का बिल्कुल प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी थी कि हमने मिडिल में जाना है और हमने मुजीब को, सबको पता है मुजीब जब खेलता क्या करता है, चाहे वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो चाहे अफगानिस्तान का क्रिकेट हो, मुजीब जब भी बॉलिंग करने आता है तो मुजीब नई गेंद के साथ मोस्टली आता है, एक एंड से नहीं आएगा दूसरे एंड से आएगा। यानी कि मुजीब 6 में से अपने जो पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं उसमें से 2-3 ओवर मुजीब एक एंड से निकाल देता है, फिर रशीद आता है, फिर नाबी आता है। तो ये सबको पता था और बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव प्लान बनाया, एक प्री प्लान्ड मैच से पहले प्लान बनाया कि हम अफगानिस्तान के स्पिनर के अगेंस्ट हार जाएंगे। और यही हुआ। देखिए T20 में बॉलर को ज्यादा कुछ नहीं करना होता। T20 पे बॉलर को कोई बहुत ज्यादा स्विंग टर्न ये सब चीजों ना पिच पे होती है, ना गेंदबाज को इन चीजों की जरूरत होती है। सिंपली T20 में बॉलर का सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बैट्समैन उसके आफ्टर जाएगा। जब बैट्समैन उसके आफ्टर जाएगा तो ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ कैसी पिच है, 200 वाली पिच है, 300 वाली पिच है, स्पाटा पिच है, बॉलर को हमेशा चांस रहता है बैट्समैन को T20 में आउट करने का। और यही हुआ। मुजीब को बहुत टर्न नहीं कर रहा था। रशीद के 3 विकेट देखो, मुशफिकर वाला विकेट देखो, मुजीब को स्ट्रेटर वन, क्यूकर वन रशीद की, सीधी गेंदे, क्यूकर गेंदे, कोई स्लो करने को चला गया, कोई बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग के चक्कर में चला गया, रिसीव हो गया, आउट हो गया। सिंपल, यानी कि सिंपल बांग्लादेश ने चाहा कि हम बहुत डोमिनेट कर देंगे। शायद उन्होंने कंडीशन को रीअसेस किया होता। अच्छी टीमें यही करती हैं। प्री प्लान्ड, आपका एक प्री प्लान्ड मैच से पहले प्लान होना एक अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। लेकिन जब आप मिडिल में जाते हो, जब आप चाहे 2-3 ओवर 3-4 ओवर, T20 क्रिकेट की 20 ओवर का गेम है, 3-4 ओवर बाद आप रीअसेस करते हो, आप देखते हो कंडीशन कैसे खेल रही है, गेंद कैसे आ रही है बैट पे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट को रीअसेस करते हो। और बांग्लादेश ये चीज कभी कर ही नहीं पाया, ना इस मैच में कर पाया, ना बांग्लादेश अपने ऑल ओवर क्रिकेटिंग जो उनका जर्नी रहा है 25-30 साल का उसमें कर पाया। इंप्रोवाइजेशन, बड़ी टीम में बड़े प्लेयर, ग्रेट टीम वही होती हैं जो मिडिल में जाके इंप्रोवाइज करती हैं, कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट करती हैं। तो बांग्लादेश प्री प्लान के चक्कर में आया, वो ये रेट नहीं कर पाएगा कि विकेट थोड़ी सी स्लो थी, कुछ ज्यादा कोई डिमांड नहीं था विकेट में। एज अ सेड स्टिल 150-60 आराम से इस विकेट पे लग सकता था अगर बांग्लादेश ने रीस्ट्रेटजाइज किया होता चीजों को। इट्स लाइक माई वे और हाईवे, गए मारा, फालतू के शॉट मारे, वो अग्रेशन सारा पिछवाड़े से निकल गया और अल्टीमेटली 6 विकेटें। टॉप ऑर्डर मुजीब उड़ा गया, मिडिल वाला लास्ट वाला ऑर्डर आपका रशीद उड़ा गया। एक टाइम जब मुसद्दिक और महमूदुल्लाह की पार्टनरशिप चल रही थी, 16th ओवर ऑफ द मैच था, रशीद की स्पेल की सिर्फ 2 गेंदें बची थी। आपको महमूदुल्लाह इतना पुराना प्लेयर है, महमूदुल्लाह को पता था कि अगले 4 ओवर अभी हैं, अभी मैं मुसद्दिक के साथ खड़ा रहूंगा तो मैं भी हिटिंग कर सकता हूं, मैं इतना पुराना प्लेयर हूं। रशीद की स्पेल की सिर्फ 2 गेंदें बाकी थी, उस भाई साहब ने स्लो कर दिया और डीप मिड विकेट पे हाथ में कैच दे दिया। भाई कोई और प्लेयर होता मैं 1 सेकंड के लिए मान लेता। महमूदुल्लाह स्कीपर रह चुका है बांग्लादेश का, महमूदुल्लाह इतना सारा क्रिकेट खेल चुका है। मैच्योरिटी में एक्सपेक्ट करता हूं, जहां पे सिर्फ 2 गेंदें बची थी स्पेल की और 4 ओवर आपको बचे थे। आपको पता है इसके नीचे मेरी टेल है, 6 विकेट डाउन है टीम, आपने फिर से स्लॉग करने की कोशिश की और आप आउट हो गए। हाँ बोलोगे ठीक है T20 क्रिकेट है, मैं जज नहीं करता हूं बैट्समैन के अप्रोच को, लेकिन मैं कभी कभी जज करता हूं ना कि बैट्समैन कितने दिमाग से खेल रहा है, वो दिमाग पवेलियन में छोड़ के आया हुआ है या पिच में आके उसको यूज कर रहा है। तो मैंने आज दिमाग वाली यूज करने वाली बैटिंग बिल्कुल नहीं देखी बांग्लादेश से, और मैं बांग्लादेश से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। फिर अब बारी आई अफगानिस्तान की, रहमतुल्लाह जज़ई और आपका दूसरा प्लेयर था गुरबाज, इन दोनों ने स्लो स्टार्ट किया, बॉल ज्यादा ले ली, रन कम बनाए, प्रेशर में आई टीम, दोनों आउट हुए। नबी आए, नबी जल्दी आउट हुआ, लेकिन इब्राहिम 20 साल का राइट हैंडर इब्राहिम एक एंड को होल्ड करके रखा, क्योंकि चेज आप 127 कर रहे थे। यहां पे कोई इब्राहिम की 30 बॉल में 50 रन या 40 बॉल में 60, 70, 80 रन की इनिंग अफगानिस्तान को नहीं चाहिए थी। 20 साल के इब्राहिम ने मैच्योरिटी दिखाई। फर्क क्या रहा अफगानिस्तान और के जीतने और बांग्लादेश के हारने में? जहां पे मोहम्मदुल्लाह, जहां पे मुशफिकर रहीम, जहां पे ये पुराने प्लेयर
शकीब अल हसन ये रैश शॉट, ये समझ नहीं पाए कंडीशन को। उसी कंडीशन को 20 साल के इब्राहिम ने समझा और रन बॉल 46 खेले। उसको पता था मैं एक एंड होल्ड करके रखूंगा, मेरी टीम को सिर्फ 126 रन चाहिए, मेरी टीम 160 170 180 चेज नहीं कर रही। तो 20 साल के इब्राहिम ने दिमाग से खेला, मैच्योरिटी से खेला, एक एंड होल्ड करके रखा और दूसरे एंड पे तबाही मचाई किसने? दूसरे एंड पे आपकी जदरान कौन प्लेयर है भाई? जदरान का मैं ट्रैक रिकॉर्ड ही उठा के देखूं ना, T20 क्रिकेट में 143 का करियर स्ट्राइक रेट है, 34 की एवरेज है। इन शॉर्ट ये जदरान T20 क्रिकेट का बीस्ट है, एक्सपर्ट है, मास्टर है, फिनिशर है भाई। इसकी गेम है ये। इसने 6 छक्के मार दिए 46 रन में, अपने 6 छक्के, जिसमें से मुस्तफिजर जो फिज है, स्लो है, ये कुछ नहीं भाई, पेल दिया। स्पिनर को 2 छक्के मारे, महिती को छक्के मारे। इन शॉर्ट जो गेम लग रहा था कहीं ना कहीं फंस जाएगी, लास्ट ओवर तक जाएगी। जदरान के 6 छक्के, जदरान जब लास्ट के 4 ओवर रुका उसको पता था कि मेरे 2-3 मेरे बैट में गेंद आ गई तो मैं 3-4 छक्के मार के ये सारा जो 30 बॉल में 50 वाला डेफिसिट है इसको मैं कवर कर दूंगा। और जदरान ने वो फायर पावर प्रोवाइड की और इब्राहिम ने वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। अल्टीमेटली अफगानिस्तान ने मैच्योरिटी दिखाई। अब अफगानिस्तान का क्रिकेट जो 2010 में कहीं नहीं खड़ा था, कुछ नहीं, ना T20 वर्ल्ड कप, ना चैंपियंस ट्रॉफी, ना 50 ओवर वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान का क्रिकेट 2010-12 तक सीन में नहीं था। यानी कि सिर्फ एक डेकेड 2012 से लेकर 2022 तक जो अफगानिस्तान क्रिकेट ग्रो किया है, चाहे वो इंडिविजुअल स्टार हो, जहां पे रशीद खान है आपका, जहां पे आपका मुजीब है, जहां पे आपका नबी है, इतने अच्छे प्लेयर दिए हो, वहां पे एक यंगस्टर भी आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो सेंस, वो गेम का जो रीड करने की जो सेंस है ना, जो मैच्योरिटी है, वो बांग्लादेश में नहीं आई 25-30 साल में, और 10 साल में अफगानिस्तान की क्रिकेट में वो मैच्योरिटी हमें दिखी है। एंड अफगानिस्तान डिजर्व टू विन, दे सिंपली आउटप्लेड जो कॉस्मेटिक टाइगर है, हमारे जो टॉय टाइगर है बांग्लादेश को, उनको बिल्कुल डोमिनेट किया, आउट प्ले किया, मैच्योरिटी दिखाई, गेम सेंस दिखाई, गेम अवेयरनेस दिखाई। और यस, टॉस का रोल पूरे एशिया कप में ये पैटर्न देखने को मिलेगा भाई लोग, जहां पे इंडिया के लिए टॉस फंसेगा, पाकिस्तान हो, चाहे यही श्रीलंका मिल जाए, बांग्लादेश या अफगानिस्तान मिल जाए, जहां इंडिया टॉस फंसेगा, जहां इंडिया को चेज करना, पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, वहां पे एक ट्रिकी सिचुएशन है। हर टीम को 3-4 ओवर में मैच में असेस करना है कि पिच कैसी है, कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से अपना टोटल डिसाइड करना है। अगर आप ज्यादा डोमिनेट करने को देखोगे ओपोनेंट की बॉलिंग को पहले बैटिंग करते हुए, जहां पे पिच थोड़ी सी स्लो रहती है, स्लो भी करती है नेचर में, वहां पे ये बांग्लादेश का असर किसी भी टीम का आने वाले मैचेस में एशिया कप में बैटिंग फर्स्ट करते हुए होने हो सकता है। इसलिए इंप्रोवाइज, एडजस्ट एंड प्ले अकॉर्डिंगली, दैट्स व्हाट ग्रेट टीम्स डू।